डर मुझे भी लगा कि फैसला देखकर, मगर बढ़ता गया मैं रास्ता देखकर खुद ब खुद जिगर में मेरा हौसला देखकर आ रहा है। नमस्कार, हेलो, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं रोहित भैया को। तो वीडियो के शुरू में कई दो लाइन एकदम सटीक बैठती है सरफराज खान पर, और सिर्फ सरफराज पर ही, क्योंकि ऋषभ पंत पर भी दरअसल बंगलोर में सरफराज और ऋषभ पंत के एक साथ क्रीज पर उतरे थे। तो दोनों भाई ने ऐसी तबाही मचाई कि न्यूजीलैंड वालों का गला सूख गया। बस 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 मोर बस। आगे क्या हुआ? मैच में इनके ऊपर एक मस्त वीडियो हमने अपने नापो चैनल पर बनाई है। तो गलती तो हो ही जाता है, लेकिन कि डिस्क्रिप्शन में जिया और उस चैनल का लिंक पाओ और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर देखना नहीं करना। चलिए जानते हैं फिलहाल इस वीडियो में आगे जाओ और मेरे साथ ये जानिए कि कैसे सरफराज को त्रास कर हीरा बना दिया। लेकिन कि उनके पिता ने तो बॉस इस साल की शुरुआती में डेब्यू करने वाले सरफराज इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट मैच में शतक से चौंक गए थे, लेकिन कि वो रन आउट हो गए। मगर आउट होने से पहले वो हाफ सेंचुरी ठोक चुके थे, जो कि इसके बाद बावजूद भी वो निराश थे। और मैच के बाद कहा गया है कि हाफ सेंचुरी के बाद शतक न बना पाने का इन्हें दुख है। अपनी डेब्यू सीरीज में सरफराज ने तो 3 हाफ सेंचुरी लगाई, मगर सेंचुरी का इंतजार खींचता गया। सरफराज को बांग्लादेश के खिलाफ बेचकर, यानी कि सीधा सीधी देके बैठना पड़ा। पर इस बार न्यूजीलैंड के खिलाफ गिल की गर्दन में उठा दर्द तो सरफराज ने मौके पर किया डिस्को। मगर मैच में इतना ड्रामा हुआ कि भारतीय फेस की सांसें अटक गई। और इस बीच सरफराज पहली पारी में 0 पर आउट हो गए और भारत की टीम कम और कम टाइटैनिक ज्यादा दिख रही थी। लेकिन फिर दूसरी पारी में जो हुआ वो तो इंडिया फेस को हमेशा याद ही रहेगा। और जो उसके बाद सबसे बड़े नायक रहे सरफराज, जिस पर इस समय पूरे देश को नाज सही पकड़ लिया। तो बंदे ने नीचे मैच के तीसरे और चौथे दिन इतनी कमाल की बैटिंग करी, जिसे देखकर हमारे दिलों में उठे दर्द कम हो गए। एक से बढ़कर एक क्लासिफिक और चीखी सटीक लगाते हुए सरफराज ने कीवी के बल पर उतरे और सिर्फ 110 गेंदों पर अपने कैरियर का पहला टेस्ट शतक जड़ कर ख़त्म कर दिया। लेकिन कि सोशल मीडिया पर कल से ही सरफराज को फेस कहने में ये व्यक्त हो गए थे, लेकिन सरफराज धोखा नहीं देगा। और देखो भाई, सरफराज ने भारतीय क्रिकेट की इज्जत उछालने से लगभग बचा लिया। अब मैच का नतीजा क्या होगा तो मैं आगे पता चलेगा, लेकिन कि इतना तो मैं तय है कि सरफराज अब अगले कई टेस्ट मैचों में टीम इंडिया के प्ले 11 में ऑटोमेटिकली एंट्री पा चुके हैं। लेकिन कि अब इस चक्कर में किस खिलाड़ी की वली चढ़ने वाली है, आप गेस करके कमेंट में बताना। कि फिलहाल आपको बताते हैं कि क्रिकेट में ग्लोबली कब और कैसे सबसे पहले परफॉर्मेंस हुए थे, जो कि सरफराज तो मौका था। IPL 2016 का जब एक मैच में RCB के लिए सरफराज ने इस कदर और कोहरामा मचाया था कि हर कोई देखकर तंग रह गया। जब वो पवेलियन लौटे थे तो विराट कोहली और क्रिस गेल जो है, जैसे धाकड़ खिलाड़ी लाइन लगाकर खड़े थे, उनको सलाम कर रहे थे। कमाल की बात यह कह रहा था कि मैदान भी वो बेंगलोर का चीन स्वामी। और IPL कैरियर की शुरुआत इतनी भौकात तरीके से करने के बाद सरफराज को साल लग गए।
और टीम इंडिया की कैप हासिल करने में सरफराज की वर्षों की मेहनत रंग लाई, जिसमें उनके पिता के खास कोचिंग और टेक्निक की भी तारीफ करनी बनती थी। लेकिन पिता नौशाद खान ने बेटे सरफराज को टीम इंडिया तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। लेकिन सरफराज को जमीन पर रखने के लिए उन्होंने कई बार कड़ी से कड़ी रुख भी तो अपनाया था। और एक इंटरव्यू में नौशाद खान ने कहा कि इन्होंने सरफराज को कई बार जानबूझकर रात में भूखा सुलाया गया, जो कि घर पर मोटरसाइकिल होने के बावजूद ट्रेन में सफ़र करवाया कि इतना बड़ा हीटविंड ट्रेन में लाद कर ले तो जान। और फिर ग्राउंड पर पहुंचकर जल्दी आउट होने पर कैसा फील होता है उन्हें सीखना। और तो और सरफराज के पापा के मुताबिक सरफराज का पूरा फोकस बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर था। ना तो उन्होंने कभी गोटियां खेली और ना ही कभी पतंग उड़ाना सीखी। तो नौशाद खान ने काफ़ी ही अच्छे दोस्तों के साथ कभी इधर उधर जो है नहीं घूमा। हर दिन सुबह 4 बजे उठना और खाना का डब्बा लेना था और जो है प्रैक्टिस के लिए निकल जाना, यही सरफराज का डेली रूटीन था। और फिर वापस आकर घर में ही प्रैक्टिस करना रूटीन सालों तक चलता रहा। और उस रूटीन के चलते आज सरफराज को बड़ा स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज माना जाता है। भले इंटरनेशनल क्रिकेट में सरफराज को अभी बाकी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, लेकिन कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी कामयाबी दिखती है। और जो वह कामयाबी है दिखाती भी है कि वह लंबी रेस में घोड़े और डोमेस्टिक क्रिकेट में 301 रन का बेस्ट स्कोर रखने वाले सरफराज न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से जस्ट पहले ईरानी ट्रॉफी में एक डबल 100 मार कर आए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले वो मुंबई के बल्लेबाज भी बने। और डोमेस्टिक क्रिकेट में 15 सेंचुरी में वह 10 बार तो 150 का स्कोर पार करने में कामयाब रहे। और इसलिए इन्हें विंग डेली 100 वाला खिलाड़ी भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ने के बाद सरफराज ने जिस कदर और सेलिब्रिटी किया है वो आप में बहुत कुछ बयान भी कर पाया है। मानो सरफराज के